हाय, मैं आपका अनिल सर। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए डिटर्मिनर्स है क्या वास्तव में? डिटर्मिनर्स हम उसे कहेंगे ऐसा शब्द जिस शब्द के पहले या बाद में कोई दूसरा लेटर्स या वर्ड्स यूज न किया जा सके, डिटर्मिनर्स उसे ही कहेंगे। डिटर्मिनर्स है क्या वास्तव में, उसकी हिंदी क्या होती है? डिटर्मिनर्स को हिंदी में हम निर्धारक या सीमित करने वाले शब्द कहते हैं। सीमित करने वाले शब्द, सीमित करने वाले शब्द, इसे सीमित करने वाले शब्द भी कह सकते हैं या निर्धारक कहते हैं। और डिटर्मिनर्स है क्या वास्तव में? तो मैंने अभी बताया आपको डिटर्मिनर्स कि डिटर्मिनर्स उसे ही हम कहेंगे जिसके ऊपर किसी एफिक्स का प्रभाव न पड़े। तो एफिक्स है क्या भाई? एफिक्स की भी अब बात चर्चा करनी पड़ेगी। तो एफिक्स किसे कहेंगे? एफिक्स वो शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले या बाद में जोड़ने से उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। एफिक्स हमारी दो प्रकार की होती है पूरे ग्रामर में। एक होती है प्रेफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। प्रेफिक्स किसे कहेंगे हम? प्रेफिक्स उसे हम कहेंगे जो किसी भी शब्द के पहले जोड़ा जाता है और किसी शब्द से पहले जोड़ने पर वह उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसका भाव बदल देता है। और सफिक्स क्या है? ऐसा शब्द जो किसी शब्द के बाद में जोड़ने पर उसके अर्थ को बदल देता है। तो ये दो प्रकार के हमारे एफिक्स हैं। और इस एफिक्स का डिटर्मिनर्स, जितने भी वर्ड्स होते हैं डिटर्मिनर्स, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब आइए चर्चा कर लेते हैं डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आने वाली चीजें क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला जो चीज आता है हमारा आर्टिकल्स आता है। आर्टिकल्स के अंतर्गत तीन चीजें आएंगी आपकी, ए एंड द। उसके बाद पजेसिव के सेकेंड नंबर पे आता है माई, आवर, देयर, योर, हिज, हर। एक शब्द और बढ़ जाता है आपका माइन, यह भी हमारे पजेसिव केस में ही आता है। और तीसरा जो आता है हमारा वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तीसरा जो हमारा डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके अंतर्गत आने वाले क्या क्या शब्द हैं आपके पास, देख लीजिए। दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, सांकेतिक या संकेत बताने वाले। और उसके बाद आपका पांचवा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आता है इसके अंतर्गत। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आता है, जैसे आइदर हो गया, नाइदर हो गया, उसके बाद सम हो गया, ऑल हो गया, सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं आपके, ये इसके अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसमें आता है। जितने भी प्रकार की आप गिनती राइट कर सकते हैं, जितने भी प्रकार, जैसे हम लिख सकते हैं ONE1, TWO2, या फर्स्ट, सेकेंड, या FIRST, SECOND, THIRD, ये जो शब्द हैं आपके, वो सब आपके डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। और भी कुछ आने वाले शब्द जैसे WH टाइप्स जो क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं वो भी आपके डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। अब आपने आर्टिकल्स चैप्टर में पढ़ा ही होगा। ए एंड द का प्रयोग आप कहां करते हैं? ए का प्रयोग आप वहां करते हैं जो ऐसे शब्द जिसके प्रोनाउंसिएशन जो है क से ज्ञ के बीच वाले लेटर से होता है, उसके पहले आप एक के अर्थ में ए लगाएंगे। एंड का प्रयोग आप कहां करेंगे? एंड का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां पर अ से अ के बीच में, जो हमारे स्वर शब्द हैं हिंदी वाले, उनसे अगर इनका प्रोनाउंसिएशन होता है तो उन शब्दों से पहले एक के अर्थ में एन लगाया जाता है। और द का प्रयोग आप कहां करेंगे? तो द का प्रयोग आप
जो संसार में कोई एक चीज हो, यूनिक हो, उसके पहले पहाड़ों के पहले, पठारों के पहले, नदियों के पहले, ये सारी चीजें आर्टिकल्स के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नई वीडियो आपकी बनी है आपके लिए, उसमें आप देख सकते हैं। संक्षिप्त विवरण इसका आपको समझ में आना चाहिए। ए का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर क से ज्ञ के बीच में, अर्थात जो हमारे हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन शब्द हैं उनसे अगर जिनका प्रोनाउंसिएशन होता है उसके पहले एक के अर्थ में ए लगा लें। एन का प्रयोग स्वर वाले शब्दों के साथ जिनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उनका उच्चारण होता है, उसके पहले एक के अर्थ में एन लगा लेंगे। द का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां संसार में कोई एक वस्तु हो, यूनिक हो, उसके पहले आप द लगाएंगे। और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पॉजिटिव केस, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दिस दैट दिस दोस डेमोन्स्ट्रेटिव है, सांकेतिक शब्द हैं सब। तो इन सब शब्दों का प्रयोग ऐसा है जिनके पहले और नहीं बाद में कोई आप शब्दों को जोड़ सकते हैं। न ए के पहले आप कोई जोड़ सकते हैं, न ए के बाद में कोई शब्द जोड़ सकते हैं जिसका असर अर्थ बदल जाए, ऐसा शब्द बनाने के लिए शुरुआत में ही आपको बताई गई। तो ऐसी कोई इसमें कोई न सफिक्स यूज की जा सकती है, न प्रीफिक्स यूज की जा सकती है। इसलिए जितने भी ये सारे शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं सब डिटरमिनर्स के अंतर्गत आएंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जितना आप इसको शेयर कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्राप्त करें। जो भी आपको ग्रामेटिकल कोई भी समझ में आए परेशानी, आप क्वेश्चन लिख करके मेरे सामने भेज दें, मैं आपके लिए वीडियो बना करके दिया करूंगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। डिटरमिनर्स बहुत ही उपयोगी चैप्टर है आपके लिए। किसी भी 6th क्लास से लेकर के और जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें डिटरमिनर से सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। सो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से, आराम से समझ लें। नहीं समझ में आता है फिर हमसे क्वेश्चन करें, आप उसको हम बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। आई होप आपको मेरी बात सही समझ में आ गई होगी और आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, खूब बढ़िया तरीके से पढ़िए। और भी जो भी कोई परेशानी हो ग्रामेटिकल, वो हमसे आप नीचे क्वेश्चन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।